Hello students, good morning. We already completed our 3 chapters, chapter number 1, 2 and 3. Today we are going to start chapter number 4. Life नहीं है, the northern plains. अब तक हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स में लाइफ कैसी थी लोगों की, कि लोग वहाँ पर कैसे रहते थे, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी, उनका कल्चर क्या था, ड्रेसिंग क्या थी उनकी, इन सब के बारे में पढ़ा था. अब है हमारा चैप्टर द नॉर्दर्न प्लेन्स. इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे हैं, उनकी जो सोयल है वो कैसी है, रिवर्स कौन कौन सी है, कहाँ कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती हैं, कौन कौन से स्टेट्स में एग्रीकल्चर के लिए वहाँ से पानी जा रहा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. द नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. जो नॉर्दर्न माउंटेन्स थे, नॉर्दर्न माउंटेन्स लगभग ऐसे थे इस एरिया में, है ना. तो इसकी साउथ डायरेक्शन कौन सी होगी? दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो साउथ डायरेक्शन कौन सी आ गई? दिस. तो दिस एरिया कवर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स. ये एरिया जो है वो किस में आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में. एरिया इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, they extend from Punjab in the west to Assam in the east. वेस्ट में पंजाब और ईस्ट में आसाम. इसके बीच का जो एरिया है वो किस में आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है. ये थी इसकी लोकेशन की बात कि ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है. इट लाइज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब to west direction and Assam in east direction. The northern plains have been formed by 3 major rivers. 3 major rivers से मिलकर बना है northern plains. और वो rivers कौन कौन सी है? इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. इंदुस, गंगा and number 3 is Brahmaputra. These are the 3 major rivers from which the northern plains are formed of. ये वो 3 नदियां हैं, वो 3 rivers हैं जिनसे northern plains मिलकर बना है. These rivers bring along minerals, rocks and silt from the mountains and deposit them on their banks and surrounding areas. ये rivers क्या करती हैं? अपने साथ minerals, rocks, सिल्ट्स. मिनरल्स आपको पता है खनिज पदार्थ होते हैं, रॉक्स होते हैं चट्टाने, और सिल्ट्स क्या होते हैं? सिल्ट्स होते हैं फाइन डिपॉजिट्स ऑफ सोयल. सिल्ट्स होते हैं फाइन डिपॉजिट्स ऑफ सोयल्स. तो जब रिवर्स ब्लो करके आती हैं, फ्लोइंग करके आती हैं, तो वो अपने साथ मिनरल्स लेके आती हैं, रॉक्स लेके आती हैं और सिल्ट्स लेके आती हैं. और जब जहाँ पर ये बहना मन करती है वहाँ पर ये सारे जो अपने साथ जो भी मिनरल्स, जो भी मटेरियल्स लेके आती है, उन सबको क्या कर देती है? वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, इकट्ठा कर देती है. ऑन देयर बैंक्स एंड सराउंडिंग एरियाज. किनारों के साथ साथ या वहाँ का जो भी सराउंडिंग एरिया होता है, चारों तरफ का जो भी एरिया होता है, वहाँ पर उनको जमा कर देती हैं. As a result, the soil of northern plains is very fertile. और इसीलिए इन सब की वजह से ही कि जो रिवर्स है वो अपने साथ बहुत सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बहाकर लाती है, उसी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो सोयल होती है वो फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होना. वेयर द क्रॉप्स एंड वेजिटेशन ग्रोज इन ए रिच अमाउंट. जहाँ पर क्रॉप्स हो या कुछ भी वेजिटेशन हो बहुत ही अच्छी अमाउंट में, रिच अमाउंट में उगता हो, उस सॉइल को कहते हैं हम फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ भूमि. इट इज ऑल्सो नोन एज एलुवियल सॉइल. और वो जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको हम क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल. द इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र rivers divide the northern plains into 3 basins.
अब ये 3 रिवर्स मिलकर नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 बेसिन्स में डिवाइड करती है, 3 बेसिन्स में डिवाइड करती हैं। अब 3 बेसिन्स में डिवाइड करती हैं तो हमें बेसिन का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिन। बेसिन होता है एन एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कि कोई भी एरिया जो रिवर्स या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनसे सींचा गया हो। रिवर्स और बेसिन होता है एरिया वाटर्ड बाय रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। अब हमें पता है कि कोई भी एरिया जो रिवर्स या उसके ट्रिब्यूटरीज से जहां पर पानी मिलता है उस एरिया को क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। अब रिवर्स का हमें पता है क्या होती है रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, स्मॉल रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम ए लार्ज रिवर, यानी एक ही नदी से जब उस नदी का पानी थोड़े थोड़े हिस्से में दूसरी जगह पे डिवाइड होने लग जाए, ट्रिब्यूटरीज को हम बोल सकते हैं स्मॉल रिवर्स originated from a large river। कि एक बड़ी नदी से निकलने वाली जो छोटी नदियां होती हैं उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। A tributary is a smaller river that flows and merges into a bigger river। स्मॉल रिवर जो बाद में फ्लो होके वापस किसमें मर्ज हो जाएगी, लार्ज रिवर में। यानी लार्ज छोटी छोटी नदियां जो बहने के बाद इकट्ठी होकर वापस से किसी बड़ी नदी में मिल जाए उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद नेक्स्ट है, अब 3 बेसिन्स है तो हम बेसिन पढ़ रहे हैं कि 3 रिवर्स के 3 बेसिन्स है। फर्स्ट है इंडस बेसिन, इंडस रिवर के ऊपर जो बेसिन बना है उसको कहेंगे इंडस बेसिन। उसके बाद है गंगा बेसिन एंड नंबर 3 पे है ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस बेसिन का। इंडस बेसिन इज फॉर्म्ड बाय द रिवर एंड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज से मिलकर जो बेसिन बना है उसको हम क्या कहेंगे, इंडस बेसिन कहेंगे। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, दीज आर द इंडस बेसिन ऑफ। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान। इसका इंडस बेसिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ओके, इन इंडिया द इंडस बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया में इंडस बेसिन है वो पंजाब और हरियाणा स्टेट्स को कवर करती है। बोथ दीज स्टेट्स आर ड्रेन्ड मेनली बाय द रिवर सतलुज। दोनों ही स्टेट्स मोस्टली ज्यादातर कौन सी नदी से ड्रेन्ड होते हैं, सतलुज नदी से। यानी हरियाणा और पंजाब में क्रॉप्स के लिए या एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाली रिवर कौन सी है, सतलुज। द बागड़ा नंगल डैम हैज बीन बिल्ड ऑन रिवर सतलुज। सतलुज रिवर के ऊपर एक डैम बनाया जिसका नाम है बागड़ा नंगल डैम। दिस डैम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। इस डैम को इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए यूज में लाया जाता है एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए भी क्या करता है, पानी, वाटर प्रोवाइड करता है। इरिगेशन, वाटरिंग द क्रॉप्स, फसलों में पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन। The main crops grown in Punjab and Haryana are wheat, cotton, barley, maize, rice, oilseeds, millets and sugarcane। हरियाणा और पंजाब में मेनली कौन कौन सी क्रॉप्स बोई जाती हैं वो बताई है यहाँ पर। व्हीट है, कॉटन है, बार्ले है, मेज, राइस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स एंड सुगर केन्स। उसके बाद है गंगा बेसिन। सेकेंड इज गंगा बेसिन। द गंगा बेसिन स्प्रेड्स मेनली अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल।
द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा जो है रिवर वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से शुरू होती है? गंगोत्री ग्लेशियर। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से ओरिजिनेट होती है रिवर गंगा। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। कि जब बर्फ हल्की हल्की बहती है, यानी बर्फ जो बिल्कुल हल्की पिघल के बहने लग जाए, उसको बोलते हैं ग्लेशियर, स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा इंक्लूड गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, चंबल, सिंध, बेटवा एंड सन। रिवर गंगा मीट्स द रिवर यमुना एट इलाहाबाद। गंगा है वो यमुना से मीट होती है, मीट्स यमुना। गंगा और यमुना दोनों आपस में मिलती है, कहाँ पर जाकर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद ऐसी जगह है जहाँ पर गंगा और यमुना एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है। नाउ प्रयागराज, दिस प्लेस इज नोन एज संगम। और इलाहाबाद को संगम के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों आपस में मिलती है। संगम का मतलब क्या होता है? दो चीजों का आपस में मिल जाना। ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल पहुंचने पर द रिवर गंगा डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू सेवरल ब्रांचेस। कि वेस्ट बंगाल में पहुंचने के बाद जो गंगा है वो अपने आप को बहुत सारी ब्रांचेस में, बहुत सारे हिस्सों में बांट देती है। द टू मेन ब्रांचेस आर द हुगली एंड द पद्मा रिवर्स। और हुगली और पद्मा रिवर्स किसके हिस्से हैं? गंगा रिवर के हिस्से हैं। द रिवर पद्मा एंटर्स बांग्लादेश, पद्मा वहां से बांग्लादेश में एंटर करती है। एंड ज्वाइन बाय द रिवर जमुना, और किसको ज्वाइन कर लेती है? जमुना। द रिवर जमुना इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। जमुना क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी ब्रांच है जमुना। एट दिस स्टेज द रिवर ऑल्सो फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और वहां पर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, जब ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। और उसके बाद वो डेल्टा बनाने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है, उसमें जाके मिल जाती है। Major crops grown in this basin are sugarcane, rice, jute, wheat and millets. उसके बाद थर्ड है ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा। आसाम और त्रिपुरा के स्टेट्स को कवर करते हुए जाती है ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र इज द मेन रिवर ऑफ दिस बेसिन। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट कॉल्ड सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। यानी शुरू कहाँ से होती है? तिब्बत से शुरू होती है। और तिब्बत में इसका नाम क्या रखा गया है? सांगपो नदी। इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। और तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये इंडिया में एंटर करती है थ्रू आसाम एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। आसाम अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। This basin gets the highest rainfall in the world. ये बेसिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल काज करता है, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? ब्रह्मपुत्र बेसिन में। The main crops grown here are jute and rice. और यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स है वो कौन सी हैं? जूट एंड राइस। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन क्या होता है? जनसंख्या। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर एक्सट्रीमली फर्टाइल। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ की सॉइल कैसी है? फर्टाइल है। दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड क्रॉप्स। और जब सॉइल फर्टाइल होती है तो वहाँ पर एक बड़े पैमाने पे एक लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप्स को
प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, और इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फूड बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स को। 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि विच प्लेन इज नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया, कि कौन से प्लेन को इंडिया का फूड बाउल कहा जाता है? देन द आंसर इज नॉर्दर्न प्लेन्स। Several towns and cities have come up in these plains, leading to dense population. Some of the major cities of the plains include Amritsar, Jalandhar, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, मथुरा, हरिद्वार, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी। ये सब इस प्लेन की मेजर सिटीज हैं कि इस प्लेन के नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर कौन कौन से बड़े शहर आते हैं, कौन कौन से मेजर सिटीज आती हैं, ये उनके नाम हैं। उसके बाद है पोल्यूशन ऑफ रिवर्स। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण। Many factories have come up along the banks of the river of the northern plains. Northern plains की जो banks of rivers है, कि northern plains में जो river